तो जैसा कि दोस्तों, अगर आप भी जो है साइबर कैफे खोलने वाले हैं या फिर कोई भी बिजनेस खोलने वाले हैं, तो मैं साइबर कैफे का या फिर अदर बिजनेस का भी एक्सपर्ट हूं। जहां पे दोस्तों आप यहां पे हमारा सर्टिफिकेट देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा। मैं बिहार के राज्य से बिलोंग करता हूं, तो और यहाँ पे मैंने जो है ट्रेनिंग करके बिजनेस का स्टडी किया हूँ और यहाँ पे हमें जो है इस सर्टिफिकेट को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है बिजनेस को सारा चीज जो है बढ़िया तरीके से इसको जो है हमने रीड किया है। ठीक है, तो उसी के आधार पे जो है कुछ आपको जो है प्रोसेस आपको बताऊंगा कि साइबर कैफे खोलने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस आप मान लेते हैं, सपोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं साइबर कैफे का बात करूंगा, तो वहां पे आप जो भी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो सपोज कर लीजिएगा उस जगह पे। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों साइबर कैफे आप खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी सबसे पहले बता देते हैं कि स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो है दोस्तों, आपका बजट कितना है, और आपको बजट तैयार करना पड़ेगा कि हमें जो है साइबर कैफे खोलने के लिए इतना अमाउंट की आवश्यकता है। मान के चलिए 20,000 का पीसी लेते हैं। ठीक है, उसमें जो है सीपीयू उपीयू मिला के 20,000 का आसपास में आ जाता है, और 12,000 का 13,000 का प्रिंटर आ जाता है, जो कि बहुत ही इसका अमाउंट जो है लोएस्ट हुआ है। मैंने जो इसको 16,000 में परचेज किया था, और अभी जो है 13-14,000 में मिल रहा है, तो 13,000 के आसपास प्रिंटर आपका हो जाएगा। और 20-12 कैनन का प्रिंटर ले लेते हैं तो बहुत बेहतर होता है। और उसके बाद दोस्तों 3,000 के आसपास लेमिनेशन मशीन मिलता है। यानी कि मेरा कहने का अर्थ है कि इन तीनों चीज को मिला के, और यहाँ पे एक मंत्रा डिवाइस आता है बायोमेट्रिक, जिसका प्राइस जो है 3,000 रुपया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि तीनों यानी कि चारों डिवाइस अगर आपके पास हो जाता है, तो आप अभी से ही रूम में, कि अगर रूम आपका सेट हो जाता है, तो रूम में केवल 3 डिवाइस को ले जाके और 4 डिवाइस को ले जाके अभी से आप काम चालू कर सकते हैं, और अभी से पैसा छाप सकते हैं। यानी कि पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं अभी से ही। अगर आप अभी भी रूम में जाते हैं और अभी से ही सारा चीज जो है पैसा का इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे कि आप जैसे मिठाई का दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसमें जो है कितना का यहाँ पे डेक आता है, वहाँ पे बर्तन आता है, कौन कौन सा मिष्ठान के लिए प्रोडक्ट आता है, वो चीज़ आपको इस हिसाब से जोड़ना पड़ेगा कि इतने का ये आता है और इतने का ये आता है। तो जैसे मैं आपको सपोज बोला कि जैसे कि मैं इस चीज़ का बताऊंगा और आप अपने बिजनेस का यहाँ पे इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका बजट जो है हमें निकालना पड़ता है। और बजट जैसे कि मैं बता देता हूँ साइबर कैफे के लिए, तो 70,000 आपका कम से कम बजट होना चाहिए। ऐसा कि जैसे कि दोस्तों मैं नए सारा का सारा चीज मैं बता रहा हूँ, केवल नए ब्रांड के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कि जो है पुराना सेकंड हैंड आप लैपटॉप ले लीजिए या फिर पुराना सेकंड हैंड पीसी ले लीजिए। अगर आपके पास पुराना मिल जाता है तो इससे अमाउंट कम हो सकता है। मैं सारा चीज जो है न्यू का जोड़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप न्यू लेते हैं प्रिंटर तो 13,000, और लैपटॉप लेते हैं तो 40,000 के आसपास न्यू मिलेगा आपको वहाँ पे। ठीक है, 40 से 45,000 में आपको मिल जाता है, बढ़िया बहुत बढ़िया मिल जाता है, जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पीसी लेते हैं तो 20,000 में ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप प्लास्टिक वाला लेमिनेशन मशीन लेते हैं तो 1,200 रुपये में मिलता है, और ए वाला लेते हैं तो 3 से 3200 के आसपास जो है 3,000 से 3200 के आसपास आपको ए वाला मशीन मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों 3,000 के आसपास जो है 3,000 के आसपास जो है बायोमेट्रिक मशीन यहाँ पे देख रहे हैं मंत्रा का, ये चीज़ आपको मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको लेन देन करने के लिए जो है आपको 20 से 25,000 के आसपास, जहाँ पे जिस जगह पे है आप अपना हिसाब देख लीजिएगा। मान के चलिए जो है आप दुकान खोलिएगा तो वहाँ पे कस्टमर कितना आ रहे हैं, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका निकासी के लिए कितना पैसा रखना पड़ेगा। मान के चलो उस लोकेशन पर, बहुत बढ़िया लोकेशन पर आपका शॉप ओपन हो जाता है, जहाँ पे दोस्तों लाख लाख रुपया आप निकासी कर दे रहे हैं आधार कार्ड के माध्यम से, तो आपको तो 1 लाख रुपया जो है अलग से रखना पड़ेगा। ये सारा चीज को 70,000 फंसा के किनने के बाद जो है आपको 1 लाख अलग से रखना पड़ेगा इसके बिजनेस में, जो कि निकासी के लिए होता है। ठीक है, तो इसका अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो हर बिजनेस में मान के चले मिठाई का है, परचून का, तो आपको जो अमाउंट रहना चाहिए, माल खत्म होता है तो फिर दोबारा आपको माल लाना है ना, तो आप सपोज कर सकते हैं, मैंने बोला तो ठीक, आपको जो है पूंजी तो रहना अनिवार्य है। ठीक है, तो इतना चीज आपको लेके चलना पड़ेगा। और मेन जो चीज आता है दोस्तों, जितना मैंने सारा चीज अभी तक मैंने बताया वो चीज तो नॉर्मल है, सभी लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज आ जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों को देखा है, गांव में बहुत सारे लोगों को देखा है, जो कि आए दिन रोज के रोज प्रतिदिन जो है कुछ ना कुछ नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं शहर में, गांव में, और आए दिन कुछ ना कुछ बिजनेस स्टॉप भी होता है, यानी कि बंद भी होता है। इस चीज को अपने अपने एरिया, अपने शहर, अपने गांव में भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओपन हुए और आपके सामने ही ओपन हुए, और आपके सामने ही जो तुरंत 1 साल 2 साल या फिर 5-6 महीने में ही स्टॉप हो जाते हैं। तो इस कारण क्या होता है दोस्तों, यही चीज का
कि उनको जो है इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि बिजनेस को हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, बस वो सोचते हैं कि मटेरियल किन लेते हैं, बस इतना ही है और हम यहाँ पे स्टार्ट करके पैसा छापने लगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। मेन जो यहीं पे बर्बाद होने का कारण आ जाता है, जहाँ पे दोस्तों आपको क्या चीज़ रखना है, सबसे पहले जो मैं बता देता हूँ, लोकेशन के कारण जो है वहाँ पे जितने भी कस्टमर है वहाँ पे उनका बिजनेस जो है ठप होने का कारण यही मेना है, जो कि लोकेशन के कारण। और दूसरा कारण ये आ जाता है, मान के चलिए आप हिसाब जोड़ते ही नहीं है इंक का, यहाँ पे मान के चलिए एक फोटो कॉपी ये सब प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पे मान के चलिए इसको ए4 साइज यहाँ पे पेपर जो देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसका प्राइस जो है 40 पैसा से 45 पैसा के आसपास एक पेपर का आ जाता है, मान के चलते हैं 40 पैसा आ जाता है। और 40 पैसा इसका 8 से 10 पैसा इंक का, यानी कि हमारा एक फोटो इसको जो है कॉपी करने में जो है हमें 50 पैसा का चार्ज लग गया केवल अपने जेब से। और हम लेते हैं कस्टमर से 60 पैसा 65 पैसा, तो इसमें हमारा इनकम कितना होगा या आप बताइए समझ के। जैसे मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रिंटर वाले हैं जो कि 60 पैसा 70 पैसा 80 पैसा 90 पैसा करके प्रिंट आउट करते हैं, तो आप उनके मुकाबला नहीं देखिए, क्योंकि उनका प्रिंटर अलग होता है। तो आप समझ लीजिएगा कुछ और आपका बिजनेस है तो उनका मशीन और आपका मशीन में अंतर है। जैसे आप समझ सकते हैं इको टैंक प्रिंटर का इंक जो है थोड़ा कॉस्टली आता है, और लेजर प्रिंटर जो है उसका थोड़ा इंक जो है सस्ता आ जाता है, तो उससे जो है लो क्वालिटी में जो है आप यहाँ पे लो कॉस्ट में आप प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, ठीक है। वो लेजर प्रिंटर से आप उसको जो है कम पैसा में हो जाता है। तो आपको जो है क्वालिटी पे भी ध्यान देना है और जो है आपको प्राइस पे भी ध्यान में रख के चलना। ऐसा नहीं कि सामने वाला 50 रुपये बेच रहा है तो हम 40 रुपये बेचना स्टार्ट कर देते हैं और सेम के सेम क्वालिटी में, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। प्राइस के अकॉर्डिंग सामने वाला जिस प्रकार जमा हुआ है तो आपको उसी के रेट में या फिर थोड़ा सा एकदम डाउन कर सकते हैं। हालांकि मैं बिजनेस वाले ने बोला था कि थोड़ा आपको डाउन नहीं करना है, आपको क्वालिटी बढ़ा देना, आपको क्वालिटी उसी के तरह रखना है और आपको जो है अमाउंट नहीं बढ़ाना है। लेकिन मैं उनका बात नहीं मानता हूँ जो हमें जो है ट्रेन किया था। मैं उनसे जो है एक कहना चाहता हूँ कि नहीं, उनका मैं एक ही चीज़ नहीं मानना चाहूँ, तो बस यही कि थोड़ा सा हमको जो है यहाँ पे लो प्राइस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, और सारा हिसाब जोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि 50 पैसा खर्च होता है तो हम 40 पैसा ले लेंगे, 45 पैसा ले लेंगे, ऐसा नहीं। जैसे हमारा एक फोटो कॉपी मान के चलते हैं कि 1 रुपया 1.5 रुपया फायदा होता है, तो हम केवल 1 रुपया लेंगे हिसाब जोड़ने के बाद। ऐसा नहीं कि बिना हिसाब जोड़े ऐसे ही से ले लेते हैं। तो जैसे एक मान के चलिए रसगुल्ला पर आपका फायदा जो है 7 रुपया हो रहा है, तो आप जो है सामने वाला का भी जो है क्वालिटी बहुत बढ़िया है, उसका भी 7 रुपया होता होगा। आप इस बिजनेस में आएंगे तो समझ जाएंगे, तो आपको 7 रुपया फायदा हो रहा है तो आप 6 ही रुपया कमाइए। ऐसा नहीं कि आप जी एकदम 1 रुपये नहीं कमाइए, पूरा आपका जी मेहनत बर्बाद होता है। और उससे जो है थोड़ा डाउन कर देते हैं और क्वालिटी भी उसी के तरह रहेगा, उससे मान के चलो उससे बेहतर होता है। तो बताइए मार्केट में और प्राइस भी लो होगा तो आपको ग्रो होने में जो है ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आपका वायरल होगा, जो वायरल हो जाएगा कि वही क्वालिटी में सामने वाला जो है कोई ब्रांड है बना लिया है अपना जगह, जहाँ पे दोस्तों उसके उसी के कैटेगरी में सेम ब्रांड जो है उसके बगल में जो है दे रहा है, वो भी कुछ डाउन करके कम पैसे में भी दे रहा है, तो वहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा हो जाएगा। जो चीज़ आपको ऐसे धीरे धीरे जाना चाहती है, ऊंचाई पे जाना था आपको, आप बूम एकदम बूस्ट कर दी जाइएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है 2025 का। अगर आप दिमाग लगा के कोई भी बिजनेस में नहीं चलते हैं तो आपका बिजनेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो साइबर कैफे के लिए सबसे मेन जो चीज़ आता है लोकेशन आता है। लोकेशन आपका बेहतर रहेगा तो बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पे जाके खोल देते हैं गाँव में और वहाँ पे जो होते हैं कि कस्टमर आएगा फॉर्म भरवाने के लिए या फिर कोई ऑनलाइन काम करवाने के लिए, तो गाँव वाले कितने लोग पढ़ते हैं आप समझ सकते हैं, कितना % गाँव के लोग पढ़ते हैं। और शहर में वहीं आप कॉलेज के पास जाते हैं, चौक चौराहा जहाँ विद्यार्थी लोग रहते हैं वहाँ पे डेरा लेकर रहते हैं, उस लोकेशन पे जाते हैं तो आपका फॉर्म ही फॉर्म फिलअप होगा वहाँ पे। गाँव में फ्री वाला कोई कार्ड आ जाता है ना, जैसे जन धन वाला जरा या फिर आयुष्मान कार्ड, फ्री का जो भी कार्ड आएगा तो सारे लोग टूट पड़ेंगे, हमें बनवाना है हमें बनवाना है, और पैसा देने का बात आएगा तो सब कोई पैसा नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ जो है हमने इस वीडियो में कवर किया है कि सबसे पहले बिजनेस के लिए आपको लोकेशन बेहतर चुनना होगा और अमाउंट को रखते हुए क्वालिटी को भी ध्यान देना पड़ेगा, और दोस्तों वहाँ पे जो है आपका विकसित ज़्यादा होगा, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा सभी किसी का, कोई भी पर्सन मैसेज करता है तो सभी के यहाँ पे रिप्लाई मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको जो है पसंद आया हुआ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।